मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माई फ्यूडल लॉर्ड्स एक ऐसी किताब है जो अपनी अशात के बाद 40 से ज़ायद ज़बानों में तर्जमा हो चुकी है, 10 के करीब इंटरनेशनल एवॉर्ड्स ले चुकी है, जिसे लिखने के बाद 14 साल तक वालिदैन ने मुसन्निफ़ा का पलटकर मुँह तक नहीं देखा। दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने इससे किनारा कशी अख्तियार कर ली। किताब की इशाअत पर मुसन्निफ़ा के खिलाफ 2 क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड हुए। वालिद ने किताब की इशाअत और किताब में अपना नाम इस्तेमाल होने पर प्रेस को नोटिस भेज दिया। किताब जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के जागीरदाराना निज़ाम में छुपे जुल्म, जबर तशद्दुद और इस्तिसाल का पर्दाफाश किया, बल्कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में भी तहलका मचा दिया। माई फ्यूडल लॉर्ड तहमीना दुरानी की आप बीती है, जिसका मरकजी किरदार साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब भुट्टो के पॉलिटिकल एडवाइज़र और तहमीना दुरानी के साबिक शौहर मुस्तफ़ा खर हैं। मुसन्निफ़ा ने कहानी का आगाज़ अपने घर से किया कि अपने चेहरे की हल्की रंगत की वजह से वो बहन भाइयों से माँ को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा थीं। वो इसे किसी तकरीब में ले जाने से कतराती थीं और घर में भी किसी आए मेहमान से मिलने की ममानत थी, ताकि किसी को इल्म न हो कि ये उनकी बेटी है। 17 साल की उम्र में स्कूल से ही वो अनीस नामी शख्स से मोहब्बत कर बैठीं और काफ़ी चपकलिश के बाद आपस में इनकी शादी करा दी जाती है। ताहम शादी कुछ साल बाद तहमीना मुस्तफ़ा खर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। काफ़ी अरसा तक इनका अफेयर चलता रहता है, जिसे तहमीना ने मुनफरद अंदाज में बयान किया है। बिलाखिर तहमीना अनीस से तलाक लेकर मुस्तफ़ा खर से शादी रचा लेती हैं। अब यहाँ से इसकी ज़िंदगी के करबनाक दौर का आगाज़ होता है। मुस्तफ़ा जितना इससे मोहब्बत करते, इससे दुगना उसे जबर तशद्दुद का निशाना भी बनाते, यहाँ तक कि अस्पताल में डिलीवरी से 2 घंटा कबल भी मुस्तफ़ा इन्हें नहीं बख्शते। कभी कभी इसे बरहना करके सारे काम करवाते और ख़ुद कुर्सी पर बैठ के नज़ारा करते रहते। बाज़ औक़ात बतौर सज़ा इसे बाथरूम में कैद कर के निकल जाते। सिलसिला यहीं नहीं रुकता बल्कि मुस्तफ़ा तहमीना की 13 साल बहन से 4 साल तक जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। तहमीना को जब कोई रास्ता सुलझाई नहीं देता तो वो ख़ुदकुशी की कोशिश करती हैं, पर मुस्तफ़ा इसके लिए मौत के दरवाज़े भी बंद कर रखते हैं। किस्सा अलमुख्तसर, ज़िया की आमरीत के ख़िलाफ़ बगावत करने पर मुस्तफ़ा खर को कैद कर दिया जाता है और तहमीना यहाँ इसकी आज़ादी के लिए कमर बस्ता हो जाती हैं। तहरीक चलाती हैं, जलसे जुलूस करती हैं, धरना देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करती हैं और बिल आखिर मुस्तफ़ा को जेल से बाहर निकाल कर लाती हैं। मगर तशद्दुद का सिलसिला जारी और सारी रहता है और इनकी तहमीना की बहन से मुस्तफ़ा खर का दोबारा से अफेयर, ख़ानदान की नाचाकियाँ, समाज के बेहुदा ज़ाब्ते तहमीना को किनारा कशी और तलाक की जानिब धकेल देते हैं और बिलाखिर 14 साल के इस अलमनाक सफ़र का इख्तिताम हो जाता है, जिसकी तहमीना को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये किस्सा किताब की शक्ल में गुठनज़दा समाज से उभरते सूरज की तरह नमूदार होता है। किताब की कहानी इंतहाई गैर जानिबदारी से लिखी गई है, जिसमें मोहब्बत की ये खूबसूरत दास्तान भी है, वहशत का एक अंदोहनाक किस्सा भी है, जिसमें एक बीवी की आरज़ू, एक माँ की तड़प भी है, एक ख़ानदान के रेजा होने का साहा और अपनों के सितम का अंदोह भी, और जिसमें मर्दाना समाज की ज़हनियत का पूरा नक्शा भी मौजज़न है। मुसन्निफ़ा कहती हैं कि जब मेरी किताब की इशाअत की खबर गर्दिश करने लगी तो मुझे मुस्तफ़ा की कॉल आई कि तहमीना, व्हाट नॉनसेंस, ये तुम क्या करने जा रही हो? तो मैंने याद दिलाया कि आप मुझसे कह गए थे कि तुम्हारी अपनी कोई शनाख्त नहीं, तुम हर जगह खुद को मुस्तफ़ा खर की सबका बीवी के तौर पर मुतारफ़ करा सकती हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं जानता। तो मैंने जवाब दिया था, अब ऐसा नहीं होगा, अब दुनिया मुझे तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हें तहमीना दुरानी के साबिक शौहर के तौर पर जानेगी और मैंने ये किताब लिखने का फ़ैसला कर लिया।